प्रेम में ईर्ष्या क्यों, मतलब कि जलन क्यों? हम गंदगी को सुगंध को छिड़क के भुला देने में निपुण हैं। हम घावों के ऊपर फूल रख देने में बड़े सिद्ध हैं। हम झूठ को सच बना देने में बड़े कलाकार हैं। होती तो ईर्ष्या ही है, उसे हम कहते हैं प्रेम। ऐसे प्रेम के नाम पर ईर्ष्या चलती है। होती तो घृणा ही है, कहते हैं हम कुछ और नहीं होता। वाओ, बहुत अच्छी बात है। एक स्त्री ने पूछा, मैं सूफी ध्यान नहीं कर पाती, न पति को करने दे रही, क्योंकि सूफी ध्यान में किसी दूसरे व्यक्ति के आँखों में आँखें डालकर देखना होता है। वहाँ स्त्रियाँ भी हैं, वहाँ पुरुष भी हैं, और पति अगर किसी स्त्री के आँखों में आँखें डालकर देखे और पत्नी अगर किसी पुरुष के आँखों में आँखें डालकर देखे और कुछ से कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? और पति बोल रहा है कि अगर मेरी पत्नी किसी पुरुष की आँखों में आँखें डालकर देखेगी तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी पति से ज़्यादा बनती नहीं, और पति कह रहा है वैसे भी मेरी पत्नी से ज़्यादा बनती नहीं। जिससे ज़्यादा नहीं बनती है उसके साथ भी हम प्रेम बतलाए जाते हैं। वाओ, जिसको कभी हमने चाहा नहीं उसके साथ भी हम प्रेम बतलाए चले जाते हैं। प्रेम हमारी कुछ और ही व्यवस्था है, आज के मनुष्यों के लिए और पहले ज़माने के मनुष्यों के लिए भी। आर्थिक सुविधा, अगर पति छूट जाए तो घबराहट, अगर पत्नी छूट जाए तो क्या होगा? धन मिल गया होगा, जीवन को एक ढांचा मिल गया होगा, और पति को पैदा करवाने वाली मशीन मिल गई होगी, उसके घर में काम करने वाली एक बाई मिल गई होगी, उसका देख रेख, उसके पूरा फैमिली का देख रेख करने के लिए मिल गई। तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसी ढांचे के कारण तुम परमात्मा को चूक रहे हो, क्योंकि परमात्मा प्रेम से मिलता है। जो प्रेम से चूका हो वो परमात्मा से भी चूक जाएगा। भय और प्रेम साथ साथ हो कैसे सकते हैं? इतना भय, पति किसी स्त्री की आंखों में आंख न डाल कर देख ले, पत्नी किसी पुरुष की आंखों में आंख न डाल कर देख ले। वाह रे भय, इसी को ईर्ष्या बोला गया है शायद, जलन पलन जो भी।